चलिए लंबी गहरी श्वास भरिए। प्रातःकाल का तृतीय सत्र प्रारंभ हो रहा है और तृतीय बेला में आप सभी का दिव्य में वैष्णव की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। सभी लोग आ जाइए और योग का आनंद लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। चैनल बंद किया है? चैनल बंद किया है? चलिए आपकी वाले पहले अभ्यास ले लेते हैं, अगर वो लोग आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले पैरों की अभ्यास में जाएंगे। बड़ा आसन बना लीजिए। रिवर्स। दोनों पैर मिला लीजिए आपस में और बड़ा शून्य से पैरों से बना लीजिए। श्वास भरते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए। रिवर्स। फिंगर्स। पूरी उंगलियों को पूरा तरीके से दबाइए और अपनी ओर भी खींचिए। एक पैर आगे, एक पैर पीछे। घुटने चलाइए। किसकी? किसका? अच्छा, आज का? नहीं, मैं एक्चुअली मैं इस समय फोन नहीं करता किसी को, आपको पता है, क्योंकि क्लास टाइम में लाइव जा रहा हूँ मैं। क्या नहीं, कॉल नहीं है अब तो। एक्चुअली में होता, कभी मैसेज कर देते हैं सभी लोग,
कभी नहीं करते, क्योंकि कल भी ये लोग लेट आए थे। बात ये नहीं, कल तो कंजका थी, परसों की बात कर रहा हूँ, कल तो मैंने ऑफ कर दिया था। किसका? हाँ, उनका। अब वो भी तो यही कह रही है कि काफ अपनी जगह एडी रखिएगा। पैर को उंगलियां पकड़ लीजिए, कस इंटरलॉक कर लीजिए पैरों की उंगलियों के साथ, हाथों की उंगलियों को अटैच कर दीजिए तो बड़ा शुभ है। अब छोटे बच्चे तो है नहीं कि किसी को फोन किया जाए, है ना, खुद रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए व्यक्ति को, है ना। क्योंकि इस समय इतना अधिक, अगर हम ये सिंथेटिक मेडिसिन का इतना साइड इफेक्ट देखने में आए हैं कि 10 बच्चे लगभग खत्म हो गए कफ सिरप के पीने से, और तबीयत भी बिगड़ी बच्चों की, बड़ों की भी बिगड़ी। तो अब क्या होता है कभी कभी, देखिए मैं बताऊं, आसव अरिष्ट जो होता नहीं, जितना पुराना होगा उतना अच्छा लाभ देता है। अब एक्सपायरी करने शुरू कर दिए उन लोगों ने, पहले नहीं करते थे, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में एक कहा जाता है कि मर्दनम गुण वर्धनम। जितना हम उसको घिसेंगे, जितना हम रगड़ेंगे, जितना मर्दन करेंगे औषधि का, उतनी उसकी पोटेंसी बढ़ती चली जाए। जितनी पोटेंसी बनानी है उतने दिन हम उसको कर देंगे। नाभि के पास लेकर आइए एड़ी को। अच्छा, एलोपैथी में क्या है कि उसको प्रिजर्वेटिव की भी एक सीमा होती है ना, तो उसको जब हम प्रिजर्व कर रहे हैं तो एक्सपायर हो जाता है। और कभी कभी क्या है कि कुछ कंपनियां ऐसे भी कर देती हैं कि एक्सपायरी को भी आप रिसाइकिल में डालकर उसको दोबारा से सप्लाई कर दें। फिर क्या हो रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ये होता है कि नॉर्मली अच्छे अच्छे मेडिसिन हैं, वो सप्लाई कर दी जाती हैं, पेशेंट तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। ये बड़ी समस्या आ जाती है। नाभि के पास रिवर्स। अच्छे से पकड़ लीजिए इसको और पूरा हिप्स की तरफ पीछे की ओर फेंक। कौन मांग रहा है? जब मैंने बोला सर वाइनिंग करा रही हूँ, मुझे तो बोली चलो 1000 अच्छा, इसका बता रही थी मेरे को, इस बाकी मुझे जो बताया। अच्छा, वाइनिंग का बताओ, जो मैं 2 बार या 3 बार करा ली तो बोली 1000। अब एक्चुअली मेरे से बात भी नहीं हो पाई, बहुत टाइम हो गया। और अच्छा, बोल दिया। हाथ अच्छा पड़ता है उसका, ये बता रही थी बात। है करवा लिया आपने तो फिर आप भूलेंगे, क्योंकि मतलब कोई दुबली पतली तो है नहीं वो, ठीक है ना। क्या है, देखो बिसौली वालों को ना कम भी चाहिए, सस्ता भी चाहिए, और क्या कहते हैं, मतलब फिर
यहाँ भी नहीं कराना, लोकल का नहीं हो बंदा, ठीक है। उनको तो फिर मलेशिया का कोई बंदा हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है। मैं आपको ठीक बताऊं तो बहुत ही रेयर ऐसी चीजें होती है ना कि लोग ये सोचते हैं ना कि अरे ये तो लोकल है गांव। क्योंकि अभी मेरी एक से बात हुई थी, नोएडा में हुई थी, तो कहते अरे आप लोकल में ऐसे कैसे होता है? लोग शौक होते हैं कि यहाँ क्लास चल रही है, तो उनको ये बड़ा अजीब सा लगता है, यहाँ चल कैसे रही है। ये तो ऑनलाइन अब ठीक है। नहीं आप ऑनलाइन कर रहे हो ठीक है, या तो फिर जी अभी देख। चलिए अगला, दोनों पैर को सीधा रख लेंगे और दोनों हाथ पीछे, घुटना सीधा रखेंगे, घुटना सीधा रखेंगे। अच्छा नहीं वो है नहीं ना, वो गई हुई है, वो गई हुई है एक्चुअली। हाँ तो इसलिए कहते हैं ना ना, ऐसा नहीं। हमारा तो हाँ नहीं वो गए हुए हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो अगर नीचे पैर रख पा रहे हैं, अगर बिना रखे आप कर पा रहे हैं तो अच्छा है। और अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो इसमें हमने रख लेना है इसको 10 बार कम से कम। हाँ वो पेन तो होगा ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और धीरे धीरे जो नसें हैं वो हमारी ओपन होंगी, एक्टिव होंगी, ठीक है। इसीलिए पैरों की ऑयलिंग बहुत मस्ट होती है वेरिकोज वेन। और ये डेली की काम है, कुछ ना हो तो डेली आप जिस प्रकार से मैंने आपको बताया ना वो कर लीजिए। और आपने माइंड में बिठा लिया है कि लहसुन खाना नहीं है, ठीक है, लेकिन लहसुन लगा तो सकते हैं ना, एक औषधि लगा तो सकते हैं ना। हाँ तो उसका मैंने आपको, हाँ हाँ उसमें होता है, तो उसमें तो जो है क्या कहते हैं वो हमें लगाना है, लगाएंगे तो काम चलेगा। चलिए दोनों पैर इस प्रकार से रख लीजिए आराम से, ठीक है। और पूरा, अब इन्होंने बताया नहीं कि हमें नहीं आना है, बताना चाहिए ना। आपका तो बस ये था कि आपने कल फोन कर दिया था। अच्छा शाम का जो है समय थोड़ा सा नीचे खींच ले, 4:30। हाँ अंधेरा जल्दी हो रहा है वैसे ना, बात ये, तो फिर दिक्कत ना हो ना, हमारे भी सारे कार्य जो है फिर डिले होते हैं, बात ये है। चलिए होल्ड करके देखिए, एक जगह रोक के देखिए, दोनों पैर आसन पर स्पर्श करने का प्रयास कीजिए, घुटने आपके दोनों लग जाएं और कुछ देर होल्ड कीजिएगा, फिर दोबारा दूसरी ओर जाइए। तो उसको कंटिन्यू भी हम कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि अब
अब इसको जैसे अभ्यास को नॉर्मली कर रहे हैं, इसको होल्ड के साथ करेंगे तो हमें ज्यादा लाभ मिल जाता है। अगला अभ्यास, तो मलासन में आ जाइएगा, और मलासन में दोनों हाथ आपके सीधे, और सामने की ओर कमर को सीधा रखने का प्रयास कीजिए, खिंचाव दीजिए पूरा हाथों में, और मेरुदंड को स्ट्रेट सीधा रखने का प्रयास। दोनों हाथ आसन पे, और ये अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी सपोर्ट बहुत माइनर सी लेनी है, पूरी सपोर्ट हमें, हाँ अब देखिए, आप आदत देख लीजिए कि आपको सपोर्ट हाथों पे कितनी ले रहे हैं आप, और पंजों पे कितनी ले रहे हैं आप। आपके पेन हो रहा होगा जी, हाँ, तो वहीं के वहीं उठाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए काउंटिंग करते हैं, 1 2, श्वास भरते रहिए ऊपर की ओर, 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर होल्ड कर लीजिए। अगर ऊपर होल्ड कर सकते हैं तो अच्छी बात है। तो इसमें हम फ्रॉग पोज में बैठ सकते हैं, तो आपकी पूरी की पूरी जो पैरों की मांसपेशियां हैं वो बहुत एक्टिवेट हो जाएंगी। अगला अभ्यास करते हैं, उत्कट आसन। सर पकड़े जाइए, और पहले ताड़ासन वाले पोज में जाएंगे, ठीक है। अब ताड़ासन जो सिटिंग वाला है, अगर हम बैठकर करते हैं ताड़ासन, तो वो हमारी पीठ को आराम देता है, और ताड़ासन जब हम खड़े होकर करते हैं तो हमारे नीचे वाला जो पोस्चर है उसको भी अच्छा कर देता है। इसलिए ये आपने जितनी बार आप कर लो, 20 के आप 5 सेट लगा लो दिन भर में, केवल एक नॉर्मली ऐसे 2 3, मैं कह रहा हूँ 20 के ना लगा पाओ तो केवल 5 के भी लगा लोगे आप, तो भी आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। जो ब्लड का फ्लो है वो प्रॉपर होना शुरू हो जाएगा। अब इसमें हमने रोक कर देखना है, पहले ताड़ासन कर लेते हैं, तो फिर थकान हो जाएगी। ऊपर की ओर पूरा प्रॉपर खींच के रखिए, खिंचाव पूरा दीजिए, ताड़ासन बहुत जरूरी है वेरिकोज वेन, बच्चों की लंबाई बढ़ने के लिए, स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम के लिए, शोल्डर सर्वाइकल में, ये सब में बहुत रिलीफ करने वाला है। और जब भी बॉडी के अंदर आलस भरा हुआ है, आपकी जॉइंट्स को एक्टिवेट करने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए बहुत अधिक लाभ देता है। दूसरा, इसके साथ में हमने हील वॉक कराया है ताड़ासन के साथ में, तो ये बहुत अच्छा होता है। इसी में हमने वॉक कर अपने पंजों के साथ, तो ये आपको बहुत लाभ देने वाली होती है। बस इसमें ये ध्यान रखिएगा, एड़ी आपकी नीचे लूज ना हो, यानी जितना ऊपर हम खींच के रखेंगे अपने एड़ियों को, उतना अच्छा हमें इसका प्रभाव दिखने मिलेगा आपके पंजों में। ऊपर की ओर खिंचाव लगातार बना के रखिए, और मैंने हील वॉक बताया है, बहुत अच्छा काम करता है। अब आपके बहुत सारे रोग दूर ना हो रहे हों, सब कुछ करके देखिए, प्राणायाम आसन भी कर रहे हैं, लेकिन इस हील वॉक को आप एकांत में, शांति में, छत पर, शाम को प्रातः अर्ली, है ना, तो करेंगे, बहुत अधिक लाभ मिलता है। यानी अपने मन से बातें कर रहे हैं आप उस वक्त जब कोई शोर नहीं है, तो ये हील वॉक बहुत अच्छा लाभ देता है, इसलिए मैंने बताया। चलिए, उत्कट आसन, और पंजे पर आ जाएंगे अपने, जितना बन पाए। हाँ, हेल्प,
बॉल का हेल्प ले लीजिए, पंजे पर आइए। हाँ ये। हाँ हाँ, घुटनों के पास की बात पेश है आपकी, चाप देंगी। ठीक है, और इसको दो तरीके हैं। एक तो हम क्या करते हैं कि हम एक पोस्चर में बने रहते हैं, और दूसरा क्या होता है कि इसमें नॉर्मली जैसे अब आपको प्रॉब्लम हो रहा है, हम ज्यादा देर नहीं कर पा रहे हैं, बस वापस रख दे, कंटिन्यू इससे 5 से 10 से कंटिन्यूसली करेंगे। और अब जिनके घुटने वीक हैं उनके लिए, या जिनकी नी में प्रॉब्लम है उनके लिए उत्कटासन नहीं करता। ठीक है, उनके लिए देखिए, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो जीना चढ़ना अच्छा होता है, ठीक है, हेल्दी बनाने के लिए। लेकिन अगर प्रॉब्लम हो जाए तो जीना चढ़ना नुकसानदायक हो जाता है। ये बहुत माइनर माइनर सी चीजें हैं, वही चीज आपको फायदा देगी, वही चीज। आप पंजे में आ जाएंगे बहुत अच्छा रहेगा। जितने हम कम खोलेंगे, एड़ियां उठा के रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक अभ्यास इस तरह से रखेंगे तो इसको कंटिन्यू जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अगला इसका अभ्यास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जो देवी आसन की मैंने बात की, उसका आसन में गॉडेस पोज, उसमें हमने दोनों हाथ अभय मुद्रा के साथ लेकर आना है। ठीक है, और इसमें बने रहना है। दोनों हाथ सीधे रहेंगे, जैसे आप चाहे तो एडी की। हाँ, तो ये आपके लिए, अगर इसको थोड़ा हल्का करना है तो केवल ऐसे, तो ये भी बन जाएगा आपका। ठीक है, ये भी है देवी पोज। लेकिन आपको और इम्प्रूव करना है तो पंजे पर आ जाएंगे बस। ठीक है, तो ये देवी पोज हो गया, गॉडेस पोज हो जाता है, और ये बहुत अच्छा होता है। अगला अभ्यास केवल और केवल दोनों पंजों को बाहर की ओर हम थ्रो करना है। ये जितना उठा सकते हैं उतना उठाइएगा, और पैर को सीधा रख सकते हैं उतना सीधा रखिएगा। श्वास भरते रहिए, पैर को उठाते रहिए। श्वास प्रश्वास निरंतरता के साथ बनी रहनी चाहिए आपकी, ये ध्यान रखिए। अब इसी को हम अपने खड़े होकर भी कर सकते हैं, इस तरह से नॉर्मली पकड़ा और उसी हाथ पकड़, एक पाद अंगुष्ठ, एक पाद अंगुष्ठ आसन। ठीक है, हाँ, जितना हम पकड़ सकते हैं बैलेंस बनाया और सीधा। ठीक है, तो ये कोई बात नहीं। अब आप बॉल की सहारे कर सकते, इसको अगर दिक्कत लग रहा है तो ऐसे। ठीक है, तो एक पाद अंगुष्ठ आसन हमने, जो लाभ आपको लेट कर दे रहे हैं वो यहाँ, जी यही लाभ आपको खड़े, इसी अभ्यास को हमने लेट कर आसान कर दिया। कैसे? सीधे लेट गए, सीधे लेट कर
आराम से आपने अपने क्रॉप के साथ, चुन्नी के साथ, दुपट्टे के साथ या अंगूछे के साथ पैर को, अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, जितने हाथ हमारे क्लोज होंगे ऊपर पंजे की ओर, उतना अधिक प्रभाव पड़ेगा आपके काफ पेन पर, मसल्स पर, वेरिकोज वेन की। तो एडी हमारी अगर ऊपर हो सकती है तो कर लीजिए, और नहीं हो रही तो पंजे को छत की ओर खींच लीजिए, पंजे को छत की ओर खींचेंगे और हाथ को अपनी ओर खींचेंगे। और कुछ देर अगर रुकने के बाद आपको लगता है कि पंजा हम नीचे कर सकते हैं, अगर इतनी क्षमता है पैर में, दूसरे पंजे को सीधा रखेंगे और इसको हम अपनी ओर खींच के रखें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, दूसरे पैर से रोकेंगे इसी प्रकार से। छत की ओर पहले खींचिएगा, आराम से पूरा खींच के रखिएगा, ताकि आपको ये एहसास हो जाए कि हमारा पैर सीधा भी हो सकता है। और इसको हाथों को थोड़ा क्लोज और करने का प्रयास कीजिएगा। ये जितनी स्पेस आप बना सकते हैं, हाथ आपके बिल्कुल खींचे हुए, पंजे को छत की ओर खींचिए। आप धीरे धीरे पंजे को अपनी ओर लाने का प्रयास कीजिएगा, एडी को छत की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, बहुत अच्छे। इसमें ही आपको बहुत रिलीफ मिलने वाला है। तो इसी प्रकार से दोनों पैरों को छत की ओर खींचिए, दोनों पंजों को छत की ओर। मैंने पहले पंजे कहा छत की ओर, ताकि पैर आपके सीधे हो जाएं। ठीक है, पहले छत की ओर, पंजे को छत की ओर तान के रखिए, हाथों को अपनी ओर, और उसके बाद एड़ी को छत की ओर, पंजे को अपनी ओर। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसी में आपको बहुत रिलीफ मिलने वाला है। ये इतना अच्छा आसन है। रोगानुसार अगर योग करें हम, जी, बहुत खिंचाव पड़ता है और ब्लड का फ्लो होता है, एकदम से नीचे की ओर आता है, जो ब्लड रुका हुआ है वो भी आपका नीचे आ जाए। अच्छा, दूसरा इसमें क्या करेंगे, चलिए मैं बता देता हूँ। तो सिंगल लेग से ही करेंगे, चलिए आइए, इसी का हम वेरिएशन दे रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, निरंतरता के साथ पंजे को ऊपर और नीचे करते रहेंगे। ठीक है, खिंचाव हमारा दोनों तरफ रहेगा। देखिए, पंजे को हम छत की ओर खींचेंगे तो भी हमारा खिंचाव होना चाहिए, और जैसे एड़ी को अपनी ओर खींचेंगे तो ढीला ना हो, ये आपका जो दुपट्टा है ये भी आपका टाइट हो जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दूसरे पैर से करेंगे। ओके, टाइट करके रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए, इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपका हाथ और जो टाइट रहेंगे आपके, दूसरा आपका जो पैर है वो एकदम से स्ट्रेट ही रहेगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। दोनों पैरों से आ जाइए, तो बाहर की ओर और अंदर की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8। खिंचाव आपके बराबर होना चाहिए, सामने की ओर पैरों को फेंक रहे हैं या अपनी ओर खींच रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। पूरा दबाव आपके पड़ते रहना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। अगला अभ्यास में आ जाइए। पवन मुक्त आसन का हम आधा कर रहे हैं, अर्ध पवन मुक्त आसन। दोनों पंजे सामने की ओर खींच के रखिए और घुटने को छाती की ओर लेकर आने का प्रयास कीजिए। इनहेल
और हाथ में कंपन हो जाए इतना दबाव डालना है। आपकी जो इंटरलॉक फिंगर है उनमें दबाव आना चाहिए, कंपन हो जाए, कांपने लगे, हिलने लगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दूसरे पैर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों पैरों के एक साथ, पंजे सामने की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक बार हक कर लीजिए दोनों पैरों को एक साथ। जितना क्लोज ला सकते हैं नी को चेस्ट के उतना अच्छा रहेगा। पंजे सामने की ओर तान के रखिएगा। अगला अभ्यास पादांगुष्ठ आसन। तो इसमें हमने अर्ध पादांगुष्ठन आसन प्रशासन कर रहे हैं। तो छाती को लाएंगे, केवल सर को नहीं उठाना है। इनहेल करेंगे और फिर मैंने कहा कंपन आपके हाथों में होना चाहिए, पैरों पे होना चाहिए, पंजे में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। नीचे वाला पंजा आपका सामने की ओर खींचा रहेगा। दूसरे पैर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3। दोनों पैरों से एक साथ। 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3। बहुत अच्छा है। चलिए करवट ले लीजिए। बहुत सारे अभ्यास मैंने इसमें कई अभ्यास स्किप कर दिए हैं अभी बीच में। ये कुछ नए जोड़ दिए थे इसमें, तो मैंने ये लीवर में अगर आपको दिक्कत है, लीवर में दिक्कत है अगर आपके, तो आपने सबसे पहले तो सिंथेटिक मेडिसिन को अवॉइड करना पड़ेगा। क्योंकि सिंथेटिक मेडिसिन, एलोपैथी मेडिसिन आपके लीवर में साइड इफेक्ट डालते ही रहेंगे निरंतर, और वो एक तरह से वहां स्थिर हो जाएंगे, वहां से निकलेंगे नहीं। गुरुजी बहुत जल्दी जल्दी हो जा रहा है, थोड़ा धीरे धीरे करो। काफी दिनों से आप हमारे साथ जुड़े हैं रीना जी, तो आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट में आपको करा दूंगा। जो प्रॉब्लम है वो मुझे शेयर कर दीजिए। और अभी एक आशा जी ने पूछा है कि लीवर में प्रॉब्लम है, तो लीवर के लिए कपालभाति। तो लीवर में अगर प्रॉब्लम है तो आपको सिंथेटिक मेडिसिन छोड़नी पड़ेंगी। जो मैं बोल रहा हूँ वो तो समझ में आ रहा है ना आपको। एक तो बंगाली है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो साथ में जो रात्रि का भोजन है वो बिल्कुल त्याग दीजिएगा, लीवर के लिए अमृत होता है। तो इसलिए हमने क्या करना है कि एक तो रात्रि का भोजन करना है। अभी मैं मेडिसिन की मैंने बात नहीं कही, जो हमें त्यागना है वो समझ लीजिए, ठीक है। ऑयली फूड नहीं खाना है, मैदा के जितने भी फूड हैं वो हमें नहीं खाने हैं। जो पैक्ड भोजन है, केक, बर्गर, ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, चॉकलेट, ये सब हमारे लीवर के लिए खतरनाक हो जाएंगे। नमकीन, ये सब चीजें खतरनाक हैं। और दूसरा, आपने रात्रि में सूरज जब ढल जाए उसके बाद भोजन करना ही नहीं है। और आपको ये लगता है कि हमें रात में ऐसा लगता है कि भूख लग रहा है, अब हम क्या करें। एक्चुअल में जो आपकी डिसीज है वो जो एक तरह से ऐसे समझ लीजिए कि एक अच्छे बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं और एक खराब बैक्टीरिया रहते हैं। तो जो अच्छे बैक्टीरियाज हैं, जब आप भोजन नहीं करते हो और आपको भूख लग रहा है, तो वो जो खराब बैक्टीरिया उनका भक्षण कर लेते हैं अच्छे बैक्टीरिया। तो अच्छे बैक्टीरिया को क्या करना है आपने
ऐसे ही थोड़ी देर खाली रहना है आपको, फिर धीरे 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 अभ्यास हो जाएगा उसका कि आपने फिर जो भूख है वो भूख नहीं है, आपकी बॉडी के अंदर जो बीमारियां हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स जमा है, आपकी बॉडी के अंदर जो एक्सिस फैट है, चाहे वो लीवर में फैट हो गया है, चाहे वो आपके पूरी बॉडी में फैट हो गया है, तो वो उन सबको खाना शुरू करेंगे जो अच्छे बैक्टीरियाज हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि शाम के बाद भोजन करना ही नहीं है। आपने देखा होगा ना, जानवरों को आप खिलाओ रात में नहीं खाएंगे ना, गाय को आप पालो अगर तो वो रात में नहीं खाते, सूरज से ढलने से पहले जानवर भी जानता है, चिड़िया निकलती है। अगर आप कभी अपने आसमान के नीचे अगर सोते हो तो अभी कभी देखना कि प्रातः काल आप सवेरे जब शाम को सोने जाओ आप, तो शाम को पक्षी लौट रहे होते हैं, और जब सवेरे आप जब उठते हो तो वही पक्षी सवेरे जा रहे होते हैं। तो देखिए पक्षी भी यही करता है। ऐसे ही अगर मनुष्य भी करने लगे, प्रकृति के साथ जुड़कर जीना प्रारंभ कर दे, तो उसको कोई लाभ को मतलब किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी, सभी प्रकार के लाभ ही लाभ होंगे, और एक भी बीमारी शरीर के भीतर प्रवेश नहीं कर पाए अगर हम नेचर के साथ जुड़ जाते हैं। तो इसलिए हमने, प्रकृति अगर जग रही है तो हमें जगना है, प्रकृति सो रही है तो हमें सो जाना है। फिर हम अगर प्रकृति के विरुद्ध चलेंगे तो मैंने कहा था कि 3 ही रोग होते हैं, वात पित्त कफ। इन 3 रोगों में व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो वो रोग ना हो, ठंडा खाना नहीं है, फ्रिज का खाना नहीं है। आप यकीन नहीं करोगे, जो माताएं बहनें आज की जो युवा हैं, वो आटे को रात में मान के रख देती हैं फ्रिज में अपने, और उसमें अगर आप देखोगे ना, इतने बच्चे बीमार होते हैं उस आटे से। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ सभी से, अगर आपने अपने लीवर को ठीक रखना है तो ये जो आप ताजा ताजा बनाओ, ताजा ताजा खाओ, तो सबसे बेहतर है। ना ज्यादा देर रखो, और ना आटे को रखो, ना सब्जी को रखो, ताजा लाओ बाजार से, ताजा खाओ। उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता आपके शरीर के लिए, आपके लीवर के लिए। और तो लीवर के लिए आपने, मैंने कहा ऑयली बिल्कुल नहीं खाना है। अब तो एयर फ्रायर भी आ रहे हैं बाजार में, वो बिना ऑयल की चीजें पका रहे हैं। तो हालांकि उसके अपने साइड इफेक्ट हैं, मैं उसको नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आपने ऑयल बिल्कुल नहीं खाना है तो उसके लिए ऑप्शन बहुत सारे हमारे पास हैं। एयर फेयर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। आप बस प्रयास कीजिएगा, आपके जो प्राकृतिक तेल हैं उनको ही आप लीजिएगा तो ज़्यादा बढ़िया है। सरसों हमारे उत्तर प्रदेश के लिए सबसे अच्छा है। जहाँ नारियल होता है वहाँ नारियल खाया जाता है, वहाँ के लिए नारियल अच्छा होता है उन लोगों के लिए। जैसे आपने देखा होगा आज विजयदशमी का पर्व है, तो राम की बात ना हो तो कैसे हो सकता है। जब लक्ष्मण को तीर लगता है और जब वो बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, तो सुषैण वैद्य उनको ये कहता है कि जाओ हनुमान जी, संजीवनी बूटी आपको उत्तर प्रदेश से लेकर आनी है। और उत्तर प्रदेश में कहाँ से? हिमालय से लानी है, जबकि वो लंका में बैठे हुए हैं। तो क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो व्यक्ति जहाँ का निवासी है उसको वहाँ की चीज बहुत जल्दी असर करेगी, इसलिए उसको। और हम अभी क्या कर रहे हैं, सिंथेटिक मेडिसिन जो आपके प्रदेश में भी नहीं बन रही है, आपके देश में भी नहीं बन रही है, हम उनको इनटेक कर रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो समझ लो कितना परेशानी होने वाली है। तो इसलिए जितना हम प्रकृति के साथ जुड़ेंगे, नेचर के साथ जुड़ेंगे, जितना अपने यहाँ की चीजें हम लेना प्रारंभ करेंगे, खाना पीना प्रारंभ करेंगे, उतना ज्यादा अच्छे रहेंगे। आप रहे तो निवासी तो उत्तर प्रदेश के हो, खा आप मुंबई का रहे हो। अब इस समय आम का सीजन नहीं है, आप महानगरों में जाओगे तो आपको आम मिल जाएंगे, वो आम आपको नुकसान दे देगा।
इसलिए आप आपके जो मौसम की जो जितने फल आते हैं, मौसम की जितनी सब्जी आ रही हैं, आपने वही खाना है। रेना जी कोई प्रश्न हो तो ले लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो लीवर के लिए औषधि की अगर हम बात करें तो बहुत आयुर्वेद में पूर्ण निदान है इसका। बस आपने एक बार विश्वास करके आंखें बंद करके आयुर्वेद की शरण में आना है। आपको बिना साइड इफेक्ट के आपका रोग धीरे धीरे खत्म हो जाएगा अगर आपने दवा शुरू कर दी तो। अब बस आपने ये करना है, दवा लेने के बाद ये भूल जाओ कि हमें कितने दिन दवाई खानी है या हम कितने दिन दवाई खा चुके। एक बस नियम के तौर पर आपने खाना प्रारंभ कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो भी छूट जाएगी और आपकी जो रोग है वो भी वहां से निकल आओ। तो 3 चीजें अपने जीवन में मैं लगातार कह रहा हूं। सबसे ऊपर आध्यात्म, उससे नीचे योग और फिर उसके नीचे आयुर्वेद। ये तीनों चीजों का जो कंबाइंड कॉम्बिनेशन है, ये व्यक्ति के जीवन को बहुत बेहतरीन बनाने के लिए लाभदायक है। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि हमने क्या करना है, आयुर्वेद, योग और अध्यात्म। अध्यात्म हमें नेचर से जोड़ता है, योग हमें नेचर से जोड़ रहा है, आयुर्वेद हमें नेचर से जोड़ रहा है। तीनों चीजें देखिए नेचर से जोड़ रही हैं। तो इसलिए हमें प्रयास करना है कि इन तीनों के नियम पूर्वक हम पालन करेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में एक भी रोग नहीं होगा, न मानसिक होगा न शारीरिक होगा। कपालभाति प्राणायाम कर लीजिए। रीना जी कोई प्रश्न हो आपका तो जल्दी से ले लीजिए, फिर आगे बढ़े हम। चलिए, हम बात कर रहे थे कपालभाति। कपालभाति के बाद आपने और भजन नहीं भेजे ना? टाइम ही नहीं होगा। अब मैं भी नहीं देख पाता हूँ भजन जो मिल जाए अच्छे से, मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। नहीं अभी नहीं, अभी मोबाइल उधर लगा हुआ है ना। हाँ चलिए कपालभाति कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे नाड़ी शुरू करना। अब डबल स्टोर लगाइए। जगत के व्यवहार को भी करते रही, भगवान के नाम को भी लेते रहिए। क्यों? ये संसार में भगवत नाम ही अमृत हुई है। हमारे महाराज से कहते बाबू, अमृत है हरि नाम जगत में, और जिसे छोड़ विषय विषय
बाहर से भी आप काशी आ रहे तरीके से बुला रहे हैं और काशी आने के बाद यदि भगवान का नाम बोलते रहे पीछे वाला व्यक्त है बड़ी बनाइए अपने घर को छोड़ के भगवान का नाम डालिए जितना नाम से भर दे कि नाम के प्रभाव से आपका घर ही तृप्त हो जाए और वो घर का बख्श कर लेके जा सके रक्त है हरि बहुत सुंदर आदमी बहुत बढ़िया टाइट लगा के थोड़ा बढ़िया से आ नाड़ी शुद्धन करेंगे, श्वास साउंड के साथ करेंगे 5-5-5।
चेस्ट को पेट पर टाइट करते जाइएगा एक्सेल करने के बाद। ये नड़ी शोधन आपके संपूर्ण ब्लॉकेजेस खोल देगा, चाहे पूरे शरीर में कहीं भी ब्लॉकेजेस। लंबा गहरा श्वास साउंड के साथ। आकुंचन संकुचन एनएस की ओर भी करते रहिएगा। एक साथ सब चीजों को साधने का प्रयास कीजिएगा, यही तो योग का आनंद है।
तो नाड़ी शोधन में आपकी 72,72,10,210 नाड़ियों का शोधन हो जाता है, शुद्ध हो जाती है। और हमारे ये नस नाड़ियां ही अगर ठीक हो जाए रहें, जैसे मैंने कहा 360 ज्वाइंट ठीक रहे, आपकी जो 72,72,10,210 नाड़ियां हैं वो शुद्ध रहे। जब ये दोनों ही ठीक रहेंगे, ढांचा तो इन्हीं पर टिका हुआ है पूरा शरीर। और हमें बार बार कह रहा हूं, जब नाड़ी शोधन कर रहे हैं तो हम अपने मूलाधार से लेकर ब्रेन तक काम कर रहे हैं एक सीरीज, यानी यहां से खींच रहे हैं, नीचे से मूलाधार एक्टिवेट करते हुए हम अपने ब्रेन तक श्वास को खींचते हुए ले जा रहे हैं, वहीं हमने ब्रेक कर। और जब छोड़ रहे हैं तो हार्ट से होते हुए आप जाओगे, यानी गले से होते हुए हार्ट और हार्ट से होते हुए आपका डायफ्राम तक, इनको सबको टाइट कर, तो आपकी ये यहाँ की रोग होने ही नहीं, यानी यहाँ से लेकर मूलाधार से सहस्त्रार के बोलो कोई रोग होंगे नहीं होंगे, ना मानसिक रोग होंगे ना शारीरिक होंगे। और जो आप लोग ये कल्पना करते रहते ना कि यार ये कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, वो सारी कल्पना भी आपकी खत्म हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है, जैसा कि हमने सरस्वती के साथ करते हैं, जैसे योग के साथ कर रहे हैं वैसे ही सरस्वती की जो आयुर्वेद में है वो। मैं कह रहा हूँ तीनों चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। ये तीनों चीजें अगर हम जोड़ लेंगे अपने जीवन में तो कभी रोग नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको 1 माह खाने के बाद आयुर्वेद औषधि अगर लाभ नहीं दे रही है ना, तो आपको अंदर साइड इफेक्ट नहीं डालेगी, ये बहुत बड़ी बात। वरना एलोपैथी के अंदर आप देख रहे हो कितने सारे साइड इफेक्ट आ रहे हैं। अगर लोग 15 दिन से ज्यादा भी मेडिसिन खा लेते हैं तो परेशानियां हो जाती। लंबी नहीं खानी मेडिसिन, ऐसा नहीं खानी नहीं है, खानी है एलोपैथी मेडिसिन, इमरजेंसी में आपको बहुत नीड है तो खानी है। लेकिन आपने लंबे समय के लिए ये रोग हो गए हैं आपको, माइग्रेन के लोग मैं देखता हूँ 8-8 महीने खा रहा था, नी की दवाई साल भर चलती रहती, एक मल्टी विटामिन बहुत चल रहा है और एक पेन किलर। ये खतरनाक हो जाता है। उसके साइड इफेक्ट बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ना है और आपके लीवर फंक्शंस, किडनी फंक्शन बहुत वीक हो जाएंगे। इसलिए हमें प्रयास करना है। और फिर बॉडी कोलैप्स करती है, एकदम से फैट बढ़ेगा, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, कुछ भी हो सकता है। अब ये नहीं कह सकते कि एलोपैथी मेडिसिन कहाँ जाके आप लंबे समय तक ऐसे ले रहे हो ओवर द काउंटर या ऐसे ही आपने अपने ड्रॉर में से निकाली, तो ये खतरनाक हो जाता है। फिर वो अरे तो यहाँ 250 mg काम कर रहा था, गांव में क्या होता था कि 250 mg काम कर रहा है आराम से। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, महानगरों में जाके प्रैक्टिस कराए और गांव में आकर उन्होंने क्या कर दिया, हैवी डोज देनी शुरू कर दी। अब गांव वाले क्या कह रहे हैं, मरीज कह रहा है कि अरे ये डॉक्टर बढ़िया है, क्या हुआ, तो ये डॉक्टर बढ़िया है, इनकी दवाई से एक बार क्यों ठीक हो रहे हैं। उसकी केवल यही कारण है कि जो लाइट मेडिसिन वो काम ही नहीं कर रही शरीर पे ना। और ऐसा नहीं है कि आपने अगर हैवी ले चुके हो तो लाइट काम नहीं करेगी। आयुर्वेद में तो लाइट ही दे रहा हूँ, कितनी पोटेंसी कम दे रहा हूँ, आप देखो तो वही काम कर जाएगी यार, ऐसा थोड़ी है।
सर्दी खांसी जुकाम की दवाई इतनी इफेक्टिव है, इस बार जो मैंने बनाई और ज्यादा इफेक्टिव बनाई। नहीं, मुझे राय मेरे से पेट में दर्द है, आप उसके पास गए हाँ। सॉरी। अब क्या है कि उसने कीड़े की दवाई भी लगा दी, बच्चे की बात कर रहा हूँ, और एंटीबायोटिक भी लगा दी, और इसकी गैस्ट्रिक भी लगा दी, खाली पेट की भी लगा दी, वो सारी दवाइयाँ लगाई। वही नहीं सोचे थे कि गैस्ट्रिक लिए तो लोग गैस्ट्रिक पे ही काम हाँ बस वही काम करो, बस सीधी सी बात वो चीज है ना। देता है वो सब। हाँ फिर क्या कहते हैं, मल्टी विटामिन है वो भी उसमें प्रिस्क्राइब कर देते हैं। खैर अपना देखो, अपने हमें खुद समझना पड़ेगा, खुद ही देखना पड़ेगा। सत्र का समापन। अच्छा, एक क्वेश्चन और ज्यादा टाइम सांस अंदर बाहर करने से थोड़ा प्रॉब्लम होता है सर, पर थोड़ा धुआं धुआं लगता है। कोई बात नहीं रीना जी, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो और आप सभी सत्रों में देखिएगा, श्वास लेने की मैंने विधि बहुत सारी बताई हैं, और हमने आप हमारे चैनल पर देखेंगे सिम्हा क्रिया, उसको आप एक बार देख लीजिएगा, हिंदी में डालिए सिम्हा क्रिया, तो आपको आराम से मिल जाएगी। और सिम्हा क्रिया बाई वैद्य विशाल जौहरी के नाम से सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा एक ही बार में। उसको आप प्रैक्टिस में लाइएगा तो आपके लंग्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, और जो आपको सांस अंदर खींचने में प्रॉब्लम हो रहा है ये नहीं होगा। और जो भी प्रॉब्लम है, आप बहुत सारे आसन हैं, बहुत सारे इसमें मैंने मुद्राएं बताई हुई हैं, उनको प्रैक्टिस इसमें लाइएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने पूर्णतः शाकाहारी होना है, और अपने जो भोजन है उसका नियमबद्ध तरीके से हमें अनुपालन करना है, तब हमें लाभ अधिक मिलेगा योग का। ठीक है, आइए सत्र का समापन करेंगे। कोई प्रश्न हो तो बहुत जल्दी से ले लीजिएगा। सत्र के समापन के बाद मैं आपका प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। शांति पाठ। शांत पृथ्वी शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कल से शायद ये लोग आ जाएंगे। क्या नाम है उनका, जो अनमोल भैया है। तो कोई प्रश्न हो तो जरा बता दीजिए मुझे रीना जी, या ऊपर और भी लोग हो तो उनको बता दीजिएगा, जिन लोगों का प्रश्न हो। जी मेरी आवाज आपको आ रही है? जी, जो लोग मेरे साथ अभी कनेक्टेड हैं, जिनके भी कोई प्रश्न हो वो ले लीजिएगा। और आपको बता दें, आज सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई हो, और आपके घर में सुख शांति बनी रहे, किसी भी प्रकार का कोई रोग ना हो। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके लिए हम यहाँ से जो धन वर्षा पोटली है उसको यहाँ से प्रेषित करते हैं। धन वर्षा पोटली को आप मंगवा सकते हैं अपने घरों में, किसी भी धन इत्यादि की परेशानियां हैं तो। और आपको अगर किसी रोग से ग्रसित हैं, किसी समस्या से ग्रसित हैं, किसी प्रॉब्लम से आप परेशान हो रहे हैं, मन कहीं लग नहीं रहा है, बच्चों का पढ़ने में इत्यादि में, व्यापार में परेशानी आ रही है, गृहस्थ में परेशानी आ रही है, संबंधों में परेशानी आ रही है, जीवन यापन में परेशानी आ रही है, नौकरी इत्यादि में परेशानी आ रही है, व्यापार में परेशानी आ रही है, और साथ में जो आपके व्यवहार हैं उनमें आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही है, आप जो जीवन यापन कर रहे हैं रोज किसी न किसी रोग से ग्रसित हो जा रहे हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ से जो धन वर्षा पोटली है
उसका निर्माण किया है। आप नवरात्रों का पावन पर्व हम लोगों ने संपन्न किया, तो यहाँ से वो पोटली सिद्ध की जाती हैं। आप जी, आप सभी लोग यहाँ से वो पोटली मंगा सकते हैं और अपने उस पोटली को अपने तिजोरी में, अपने गले में, अपने कार्यस्थल पर, बच्चों की डेस्क जो स्टडी टेबल है वहां रख सकते हैं, बेडरूम में रख सकते हैं जिनके संबंध खराब हो रहे हैं पति पत्नी के, और जिनके व्यापार बिगड़ रहे हैं वो व्यापार में अपने रख सकते हैं, दुकान में रख सकते हैं। ओम नमः शिवाय गुरुजी, आज इतना ही और नहीं होगा। जी जी, बहुत अच्छा। कोई और? ठीक है। आप बहुत आशीर्वाद, सदा रहें, आप सदा स्वस्थ रहें और हमारे भारत वर्ष की जो परंपरा है उसका निर्वहन करते हुए अपनी जीवन यापन करें। और मैंने कहा शाकाहारी हमें होना है। अगर हमें शरीर में कोई रोग नहीं चाहिए तो हमें शाकाहार ही होना पड़ेगा, शाकाहारी होना पड़ेगा, तब हमारा शरीर पूर्णतः निरोग हो पाएगा, क्योंकि उनके साइड इफेक्ट हमारे शरीर को परेशान करते हैं। तो को सभी लोग बहुत प्रसन्न रहें, सभी के घर में धन धान ऐसे ही बना रहे, कोई ना आए। बहुत आशीर्वाद हमें दीजिए। आज्ञा और सायंकालीन में हम संध्या वंदन में सीधे आपसे मिलेंगे और हमारे साथ जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। अभी दीजिए इजाजत। ओम शांति।